अरे मत आदमी, सारे के सारे भाई लोगों धरे गए। देखिए मेरे हिसाब से ये टोटल बहुत ज्यादा था। फिर अब ये 45 रनों से जीतने वाला टोटल था भाई लोगों। अब चेन्नई वाले आएंगे मुझे ब्लेम करेंगे कि तूने चेन्नई को सपोर्ट किया, तूने चेन्नई को चढ़ा दिया। भाई साहब मैं गल्ले पे बैठा हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा भाई साहब, रोजी रोटी पे बैठा हूं इस टाइम पे। ये 160 पार नहीं कर सकती थी एसआरएच। एसआरएच वालों तुम थैंक यू करना चालू करो, क्योंकि तुम कल से खुश हो कि भैया थैंक यू, आपने जिस तरीके से एसआरएच को सपोर्ट किया। आता हूं मैं तुम्हारे ऊपर भी आता हूं भाई। देखो आज सीएसके का खेल खत्म हो गया। आज सीएसके का सिर्फ और सिर्फ 7% चांस बचा हुआ है क्वालिफाई करने के लिए। वो बेवकूफ बनाने वाला सिनेरियो है, उस पर मत जाओ। प्रैक्टिकल अगर देखोगे, थोड़ा सा अगर लॉजिकल थोड़ा सोचोगे तो सीएसके का आज गेम खत्म हो गया है। अब सीएसके के लोग भाई लोगों, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कहां सेटल करेंगे। देखो मेरी बात सुनो और लाफ मत करना, मैं आज हर्ट हूं, मेरे आज दिल में दर्द है भाई लोगों। खाना खाया नहीं है, सीएसके के जीतने के बाद खाना खाने का प्रॉमिस हुआ था। आई एम डीपली डीपली सैड ब्रो। पानी भी आज कड़वा नजर आ रहा, कड़वा महसूस, कड़वा फील हो रहा है भाई लोगों। आज मैं उतना ही दुखी हूं जितना मैं पंजाब की हार से दुखी हूं। आई एम टोटली ब्रोकन मैन। टूटा हुआ साज हूं मैं, बिखरा हुआ। थाला आए हुए थे यार, थाला आए हुए थे यार। थाला को इतनी मुश्किल से ग्राउंड पे देखा यार भैया, और ये जीते नहीं भाई लोगों। मैं बहुत सैड हूं। मेरे साथ प्रॉब्लम एक है कि मैं अपनी बात समझा नहीं पाता हूं किसी को, जो किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा है। मैं इनका मजाक उड़ाऊं कहते हो ट्रोल कर रहे हो। आज मैं सच में दिल से नाराज हूं, सैड हूं। आज भी कहेंगे मजे ले रहा है, मजे नहीं ले रहा हूं यार, सच में बहुत दुखी हूं। भाई लोगों सीएसके ये मैच कहां हारा, आप लोगों के हिसाब से कैसे हारा? देखो बहुत लोग आएंगे ऋतुराज गायकवाड़ को क्रिटिसाइज करेंगे। मेरे हिसाब से भाई लोगों ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ऐतिहासिक पारी खेली है, बहुत ही शानदार। देखिए मेरे हिसाब से ऋतुराज गायकवाड़, मैं आपको समझाना चाहता हूं ऋतुराज गायकवाड़ का रोल क्या है, इस टीम में रोल क्या था। ऋतुराज गायकवाड़ मेन आदमी है, ऐसे ये मेन आदमी है इस तरीके से। उसके आसपास में ऐसे खेलेंगे, ऐसे ऐसे लोग खेलेंगे, ऐसे ऐसे खेलेंगे ऐसे। तो मेरे हिसाब से सिर्फ ऋतुराज ही गायकवाड़ कारण नहीं है इस मैच को हरवाने का। जी मानता हूं 21 में 15 रन बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, लेकिन आप लोग ऋतुराज गायकवाड़ का 11.5 ओवरों तक का कठिन परिश्रम, जुझारूपन, डेडिकेशन, सारे रन भाग के लेना। डे वन से कह रहा हूं, मजाक की बात नहीं है। मैंने डे वन से कहा अगर यही वाले लक्षण अपनाने हैं तो नंबर 3 आ जाओ। तुम खुद बताओ अगर नंबर 3 ऋतुराज गायकवाड़ खेला होता, महात्रे के रहते हुए भी, उर्विल के रहते हुए भी, मुझे लग रहा भाई लोगों ज्यादा बेनिफिट हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या करें भाई लोगों यार। तो ऋतुराज गायकवाड़ की पारी बहुत खराब, और साथ में दुबे जी की भी तारीफ यहां नहीं बनती है, क्योंकि दुबे जी ने भाई लोगों जो पारी खेली है, मैं मरवाने वाली पारियों की बात कर रहा हूं। 23 में 26 रन बनाए हैं यहां पे दुबे जी ने, और संजू नहीं चलेगा, चलेगा नहीं मतलब संजू 50 60 70 नहीं बनाएगा, और अगर उर्विल नहीं चलेगा तो ये टीम नहीं जीत रही है। तो दुबे जी ने भी भाई लोगों यहां पे बहुत ही काम खराब किया है। सीएसके की हर विकेट का कारण कौन है, ये उसी को पता है जिसने वो चलोंग देखा होगा। भाई साहब आज कह के ली गई है एकदम बेहतरीन तरीके से। तो दुबे जी ने भी यहां पे बहुत ही गंदी पारी खेली, बहुत ही गंदी, मतलब बहुत ही गंदी। एक और सबसे बड़ा कारण है भाई लोगों मैच हारने का सीएसके का। एक कारण और है भाई लोगों सीएसके के मैच हारने का, वो है क्लासन का वो कैच। अब मैं यहां बात कर रहा हूं सेंसिबल ईशान किशन और भाई लोगों क्लासन की। क्लासन ऑरेंज कैप होल्डर है, उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस पिच पे टुल्लागिरी नहीं करी,
और इस मैच को जीतने का एक ही कारण था कि एसआरएच ने अपनी विकेट्स इन हैंड रखी भाई लोगों। बहुत ज्यादा चांसेस थे, मजाक की बात नहीं है, यस और नो करना भाई लोगों सारे भाई बंधु। बहुत ज्यादा कारण थे, जिस तरीके से ट्रेविस आउट हुआ, जिस तरीके से अभिषेक फंस रखा था। यहां 40 पे 4 आउट हो सकते थे एसआरएच के। तो क्लासन ने बहुत खूब खेला, बहुत ही प्यारा। मैं सच्ची बताऊं, सीरियसली एसआरएच से ये वाली क्रिकेट एक्सपेक्ट नहीं करते, इतनी समझदारी वाली। देखो एसआरएच कैसा खेलती है, एसआरएच खेलती है फाड़ू, या तो सामने वाला खत्म या फिर तेरा भाई खत्म, ये वो वाला क्रिकेट खेलते हैं भाई लोग। और उस क्रिकेट में क्या होता है, किसी दिन तो बहुत ही गुस्सा आएगा कि यार भाई क्या कर दिया यार, 100 पे ऑल आउट हो गए, 110 30 पे ऑल आउट हो गए। और किस दिन लगेगा अरे भैंस की आंख 300, अब की बार 300। हिंदी कमेंटेटर तो पगला ही जाते हैं 300 300 का नारा देके। लेकिन इस तरीके की सेंसिबल क्रिकेट, 10 में से कितने नंबर दोगे भाई लोगों एसआरएच की सेंसिबल क्रिकेट को। एक मैच और था, मैं मैच भूल गया किसके खिलाफ मैच था, ऐसा ही फंसा हुआ विकेट था। मैंने वहां पे कहा था, मैंने कहा यार ईशान किशन से ना मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था इस पिच के ऊपर, क्योंकि वो मुझे लग रहा था कि थोड़ा लंबा खेलेगा और थोड़ा आगे लेके चलेगा टीम को। वो मैं मैच भूल गया हूं कौन सी पिच पे था क्या था, लेकिन था एक ऐसा। तो एग्जैक्टली वो यही ऐसे ही पारी थी। और ईशान किशन ने भाई लोगों को सीटी बजा के, जरूरी थोड़ी है सारे लोग ट्वीट ही करते होते हैं। देखो ये एक ही मंडली है, मैं बता रहा हूं। ईशान किशन का अगर किसी ने सेलिब्रेशन नहीं देखा हो, देखो ईशान किशन आउट होके गया, काफी सैड हो गया था ईशान किशन। ऐसा नहीं था कि मैच हार रहे थे, नहीं, वो मैच खत्म करके गया था लगभग, बस विनिंग रन नहीं ले पाया। तो बाहर जाके बैठा, पहले तो पूरे डगआउट ने भाई कितनी तारीफ करी उसकी, है ना, पूरा एकदम सब लोग खड़े हुए थे। और हर चौके के ऊपर सीएसके के वहां फैंस लोगों पे ऐसा लग रहा था जैसे पानी पड़ रहा हो। और जैसे डॉट बॉल आ रही थी सारे पीले उछल जाते थे अचानक से। फिर अगली बॉल पे चौका, फिर धरे जाते थे नीचे। ऐसा ही हो रहा था, पर अच्छा लग रहा था, इतना सपोर्ट कर रही थी सीएसके के फैंस अपने लोग, अपनी टीम को। अच्छा लगा, बढ़िया लगा। तो वो बाहर गया, सैड होके बैठा रहा, पैड भी नहीं उतारे थे उसने। जैसे ही मैच खत्म हुआ, बछड़ी एक बार उधर भागी, एक बार उधर है, भैंस क्या सब सीटी बजा बजा के बावला करके आया है उनको। मैं तो कह रहा था कि दे ही देते सीटी, ज्यादा बढ़िया था। और ये भी कहना गलत नहीं है, पूरी की पूरी सीएसके बजा के गया है लड़का। बहुत सेंसिबल क्रिकेट खेला है, बहुत ही सेंसिबल, बहुत ही बढ़िया यार, मतलब कमाल कर दिया भाई, आउटस्टैंडिंग इनिंग। भाई लोगों सीएसके फैंस आ चुके हैं, मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूं सीएसके के ऊपर, क्योंकि सफर खत्म हो चुका है भाई लोगों। आखिरी मैच आप लोगों का बचा हुआ है जीटी से। जीत जाओगे मैक्सिमम 14 पे पहुंच जाओगे, और 6 जीत अभी हैं सीएसके के पास। 16 पे पहुंचने का बहुत गोल्डन चांस था। देखो मेरी बात अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग मुझे अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। मैं बोलता हूं सच, कड़वी तो अपने आप ही लग जाती है कुछ लोगों को, कड़वी अपने आप ही लग जाती है। जब किसी की टीम हारती है ना दोस्त, तो आदमी होता है बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट, फिर वो फ्रस्ट्रेशन उतरती है मेरे जैसे यूट्यूबर के ऊपर। इट्स ओके, एब्सोल्युटली ओके है, फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 3-4 चीजें बोली सीएसके के लिए। एक तो बोला था कि संजू ही जिता रहा है। शुरू के मैचेस जो जीते थे वो छोटी टीम, मतलब जो उस टाइम पे बढ़िया क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, अब वो बड़ी हो चुकी हैं टीमें, उनके खिलाफ जीते हो। जो टॉप की टीमें थी उनसे नहीं जीत रहे थे। फिर मैंने एक चीज बोली थी, ये मैंने रियलिटी बोली थी सीएसके को मैंने। फिर मैंने बोला था लखनऊ से नहीं हारना है, दोनों मैच लखनऊ से नहीं हारना है। अगर वहां एक भी मैच हार गए प्रॉब्लम में आ जाओगे। 14 पॉइंट के साथ मैथमेटिकली आप क्वालिफिकेशन करा सकते हो, बट मुझे प्रैक्टिकली नजर आ नहीं रहा है। ऐसा मेरा सीन, ऐसा मेरे को है, मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। अब एक और चीज, और ध्यान से सुन लेना जो बिना सीएसके के फैंस लोग हैं यहां पे, थोड़ा आराम से हंसो, रुक जाओ यार, बात कर लेने दो, थोड़ा सीरियस भी हो जाने दो करो कभी यार भैया। भाई लोगों सीएसके का क्या चला है इस पूरे सीजन में, मैं बताता हूं आप लोगों को। अगले 2-3 मिनट में पूरा किस्सा खत्म करने वाला हूं। मैंने पंजाब के हारने के बाद और सीएसके के लखनऊ से हारने के बाद एक डायलॉग बोला था, मैं चौका मारूं या ना मारूं, मैं छक्का मारूं या ना मारूं, तेरी बारी नहीं आने देता।
तो मैं भाई लोगों बस इतना ही कहना चाहता हूं, जितने भी भाई लोग हैं जो ये सब चाहते थे, तुम रो लो और खुल के रो लो, हम तुमसे बाद में ही बाहर होंगे पंजाब वाले, अगर जे होएंगे भी तो। इधर से याद आया, यार एक बात बताओ, सच्ची बताना, संजू सैमसन की जो स्टंपिंग थी वो तो लाजवाब थी, वो तो कमाल थी, मतलब उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है, बिल्कुल एकदम वो विकेटों के पीछे बिल्कुल, मतलब जैसे थाला है ना, मतलब थाला तो नहीं है संजू, बट ठीक कर रहा, अच्छा कर रहा, बढ़िया कर रहा, विकेट कीपर अच्छा, इसलिए इंडिया के लिए मेन विकेट कीपर है वो अभी, वो ठीक है। लेकिन जो लड़ाई हुई उसके बाद, थोड़ी सी लड़ाई होने की कोशिश हुई यार, संजू पे वो मतलब सूट ही नहीं कर पा रहा है वो, कि संजू लड़ भी सकता है, इतना शांत स्वभाव का बालक, लड़ाई भी हो गई वहां पे। वो क्लासन आउट होके जा रहा था, संजू ने ऐसे सेलिब्रेट कर रहा था, संजू नहीं, क्लासन को नहीं, ऐसे गले मिला, अपने ही दोस्तों को, यारों दोस्तों को जो टीम में जोड़ रखे हैं, थाला ने जो इनको जोड़ा था, तो बाकियों को, बॉलर को गले मिल रहा है बाकियों को, ठीक है। वो पता नहीं भैंस क्या जा रहा था उधर से, वो पता नहीं उसको क्या बात बुरी लग गई, हालांकि कैच भी छूट गया था उसका, शायद वो वाला गुस्सा भी होगा सीएसके के अंदर, तो क्लासन भी उल्टा पड़ गया था वहां पे। हालांकि क्लासन ज्यादा नजदीक आ गया था एक बार के लिए। तो मुझे एक ही डर था, मैं आपको एक बात बता दूं भाई लोगों, मुझे एक ही डर था, और ये मैं बहुत ही सीरियस और ईमानदारी से कह रहा हूं, तेरे को भी बता दूं भाई पप्पू, मैनेजर इन द हाउस गाइज, भाई लोगों मेरे को ऐसा डर हुआ यहां पे, जब संजू ने कुछ कहा, क्लासन नजदीक आ गया, मेरे एक डर था, मैंने कहा यार अब ऋतुराज गायकवाड़ कहीं क्लासन को उठा के ना पटक दे, क्योंकि ऐसे नजदीक आ गया था ना क्लासन, मतलब मेरे ये था, मैं कहा ये हाथ दे के ऐसे करके वैसे उठा देते ना, ऐसे करके, मैं कहा ये पटकेगा। ऋतुराज गायकवाड़ ये बहुत भारी कंट्रोवर्सी होने से बच गई, और यहां पे मैं ऋतुराज गायकवाड़ की तारीफ करूंगा, 21 में 15 छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन यहां मैं तारीफ करूंगा ऋतुराज गायकवाड़ की, संयम बनाए रखा, क्योंकि मैं अगर कप्तान होता वहां ऋतुराज की जगह, मैं जाने ना, मैं उसको एम्पायर ना क्रॉस करने देता। भाई तूने मेरे आदमी को कह कैसे दिया संजू को, संजू के भरोसे तो यहां तक आए हैं, तूने जो कहना है जो करना है दुबे को कह ले, उंगली थोड़ी सी दुबे ने भी करी है उस हिसाब से। तो भाई लोगों बहुत भारी नुकसान होने से बचा है यहां पे। अब एक बार स्कोर कार्ड की तरफ चलते हैं, क्योंकि लड़के लोगों ने मेहनत काफी करी है, एसआरएच वालों ने, ठीक है। टॉस जीता भाई लोगों, ऋतुराज गायकवाड़ ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, संजू 13 में 27 भाई लोगों, बहुत ही अच्छा इंपैक्ट के साथ उसने शुरुआत करी। ऋतुराज गायकवाड़ कह रहा मेरा एल बनाए रन, 21 में 15, देखना है देखो, नहीं देखना ना देखो, खुलेआम बोल के गया है अपनी पारी के साथ। एक बात तो बताना ही भूल गया, इंटरव्यू में यह भी कहा है परफेक्ट T20 की विकेट थी ये, परफेक्ट T20 की विकेट बोल के खुद टेस्ट क्रिकेट खेल के यहां पे चला गया। 8 में भाई लोगों 13 रन बनाए उर्विल पटेल का, उर्विल पटेल का बहुत बड़ा इंपैक्ट है, मैंने ये बार बार तारीफ करी वो चलोंग करते हुए, औकात दिखाती थी आते ही भाई लोगों यहां पे सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान, सो मच करे सानू फोन नहीं, हुण का तो आंदा न सुकून नहीं, किथे गए तेरे चन मून नहीं, के जो गाने के असली जो वीडियो जो ध्यान में आती है वो है भाई लोगों पैट कमिंस, 2 छक्के 2 बॉल में मार के भाई लोगों साइड कर दिया, पैट कमिंस डरा डरा घूम रहा है, इंटरव्यू भी भाई लोगों थोड़ा सा घबराहट में देके गया है। यही सारी मैंने तारीफ करी थी, और जैसे मैंने ये तारीफ करी उसके बाद सीधे घोड़े लग गए और वहीं के वहीं वो आउट हो गया भाई लोगों। पिच बहुत मुश्किल था, बॉल नीचा रह रहा था, इतना आसान था नहीं भाई लोगों। कार्तिक शर्मा बहुत ही बड़ा और बहुत ही शानदार प्लेयर उभरा है, अगर कुछ नहीं मिल रहा है पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव बहुत बड़ा है भाई लोगों। 19 में 32, वेरी गुड वेरी गुड। ब्रेविस ने अपने आईपीएल की सबसे बेहतरीन पारी इस सीजन की खेल दी, 27 में 44 किया, पिछले मैच में 25 करके खेल रहा था, मैंने कहा ये इसके आसपास ही आउट होता है, 25 35 45 25 35 45 25 35 45 यहां कहीं ये गिरेगा, और वहीं पे ये गिर गया भाई लोग। इसका वो नहीं है कि 70 80 90 मार दूं और बुरा एक तरफाई करके जिता दूं, ना 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 ना। शिवम दुबे 23 में 26 भाई लोगों, कोई खास पारी आई नहीं यहां पे। 9 में 11 प्रशांत वीर, ये भी 10 में 25 वाला प्लेयर है। ये तमाम तारीफें हुई, अकील हुसैन 1 में 3 करके गया है। नीतीश कुमार रेड्डी 2 में 35 रन, कोई विकेट नहीं, बहुत महंगा, पहला ओवर 17 रनों का। प्रफुल्ल हिंगे 3 में 37, 1 विकेट, ठीक है, अच्छा है, इकोनॉमी थोड़ा सा हाई है, बट
लेकिन ओके है। पैट कमिंस 4 में 28, 3 विकेटें, चैंपियन आदमी है। बुराई इसलिए करनी पड़ती है ताकि वो अच्छा कर सके। 7 का इकोनॉमी, वेरी गुड। मलिंगा भाई साहब यहां पे करके गए हैं, 4 में 26, 1 विकेट, वेरी गुड, बहुत अच्छा बॉलिंग है ये। शाकिब हुसैन, क्या बात है तुम्हारी भाई, 4 में 34, 2 विकेटें। शिवांग कुमार 3 में 20, कोई विकेट नहीं, लेकिन रन बहुत ठीक ठाक दिए हैं उसने भी। फिर चेज करने आती है भाई लोगों सनराइजर्स हैदराबाद। डर यही था, ये आसान नहीं है, विकेट गिरेंगी। पावर प्ले में कम से कम 3, पावर प्ले में रन बनाए भाई लोगों 12 कम, एसआरएच ने विकेट खोई 1 कम। सीएसके इस वजह से खुश थी कि हमने रन कम दिए, अरे विकेट लेनी थी, तुमने 57 बनाए थे पावर प्ले में 2 आउट के बाद, तो वो था उस हिसाब से। अभिषेक 21 में 26, काफी नाराज था। एफ शब्द का भी इस्तेमाल किया गया जब वो बाहर जा रहा था आउट होने के बाद। ट्रेविस टुल्ला बर्बाद आदमी 6 में 6। ईशान किशन 47 में 70 रन, लाजवाब मास्टर क्लास इनिंग। और डोमेस्टिक खेलने का ये फायदा होता है, अपने आप को डोमेस्टिक लेवल पे घिसाना, इसको बोलते हैं भाई लोग। वेरी गुड, भरोसा रखा लड़के ने। और मैं एक और यहां पे बात बता दूं, एग्री करना इस बात से, इंडिया पाकिस्तान से हार जाती अगर ईशान किशन उस दिन नहीं होता तो। सब लोगों को संजू के तो 3 पारियां याद हैं, बाकी सारी चीजें याद होंगी। हम हार जाते वो मैच अगर ईशान नहीं होता उस मैच में तो। क्लासन 26 में 47, इतना कंसिस्टेंट हो सकता है क्लासन, ये बड़ी सरप्राइज की बात है और अच्छी बात है एसआरएच के लिए, बहुत ही ब्रिलियंट यार। रेड्डी 7 में 11, था नहीं उस टाइम पे कुछ ज्यादा ऐसा। 5 में 10 सलील, अच्छा लड़का है, ये भी अच्छा इंपैक्ट है। रविचंद्रन 2 में 5, और मैच वहां पे खत्म कर दिया 1 ओवर पहले, ठीक 1 ओवर पहले खत्म कर दिया। देखो यहां पे 195, 198 होना चाहिए था, 200 के करीब होना चाहिए था। ठीक है, मैंने बोला था सीएसके 45 रनों से जीतेगी, 160 रन क्रॉस नहीं कर पाएगी एसआरएच। भाई लोगों ये बोलना पड़ता है, अगर ये मैं नहीं बोलता तो एसआरएच का फायदा नहीं होता, मतलब उस हिसाब से। हाँ। मुकेश चौधरी 4 में 36, 2 विकेटें। जॉनसन ने कैच छोड़ा, बहुत महंगा पड़ गया, 10 रनों पे कैच छोड़ा क्लासन का। फील्डिंग के कारण सीएसके अकेली टीम नहीं है जिसको नुकसान हुआ है, बहुत लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। एक टीम तो लगातार 6 हार गई भाई लोगों, एंड प्लीज डोंट लाफ एट मी, ओके। जॉनसन 3 में 26, विकेट कोई नहीं। अंशुल कंबोज 4 में 46, 1 विकेट। अंशुल कंबोज के बैक टू बैक, मतलब आज भी एक्सपेक्टेशन यही थी 2-3 आउट करेगा। पिछला मैच तो बहुत ही खराब निकल गया भाई लोगों, मतलब 8 बॉल में तो 48 रन पड़ गए थे, 4-4 छक्के 2 ओवरों में अलग अलग। नूर अहमद 4 में 40, 1, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज था इस मैच का, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज। 4 में 40, 1 विकेट। अकील हुसैन 3 में 21, 1 विकेट। शिवम दुबे 1 में 12, कोई विकेट नहीं। अब सीधे चलो पॉइंट्स टेबल पे, क्योंकि मुझे भी समझना है कि पॉइंट्स टेबल में क्या क्या चीजें हो चुकी हैं भाई लोगों। चलो आप जल्दी आओ, पहले तो मैं थोड़ा बता दूं। अरे तेरी भैंस की, अरे भाई तू रुक जा यार, सीएसके है कि माइक है बार बार गिर रहा है यार भैया। मेरा माइक है भाई, मेरा काम चलता है भाई इस चीज से। हाँ भाई लोगों, अगर आज सीएसके जीत जाती तो उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते थे, पहले वो बता देता हूं, थोड़ा सा रिपीट, मतलब सुन लिया होगा वैसे तो तुम लोगों ने, बता देता हूं। अगर आज सीएसके जीत जाती तो भाई लोगों आरसीबी का टॉप 2 कंफर्म हो जाता, तो फिर उनको 1-2 से कोई नहीं निकाल सकता था। करेक्ट है, बता देना भाई, थोड़ा ऐसे करके अप्रूवल दे दिया करो। पता क्या, बहुत सारी चीजें होती हैं, कई बार क्या होता है आदमी कह कुछ रहा होता है और मन में कुछ होता है, उस तरीके से अप्रूवल दे दो। अगर आज सीएसके जीत जाती तो वो वेरी मच जिंदा होते टॉप 4 के लिए, उनका तो बेनिफिट था ही था। आरसीबी का भी बहुत बड़ा बेनिफिट था, हालांकि आरसीबी को घंटा किसी से झांट कोई वो नहीं चाहिए है, क्या बोलते हैं उसको, कोई मदद नहीं चाहिए है। मैं आपको सीरियसली बताऊं, वो अपने दम पे निकली हुई टीम है, अपने दम पे पिछला जीते थे आईपीएल, और वो अपने दम पे 1-2 रह जाएंगे, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन वैसे भी हो सकता था बैठे बैठाए, ये फायदा हो सकता था। एसआरएच के जीतने से क्या क्या हुआ है वो सुन लो, फिर पॉइंट्स टेबल पे चलते हैं आगे क्या होगा। एसआरएच के जीतने से जीटी भी क्वालिफाई होगी भाई लोगों, भाई। शुभमन गिल ने सीटी बजाई थी, आज चेन्नई के हारने से वो सीटी बजाने वाले को फिर फायदा हो गया।
ठीक है, तो वो उनके आगे भी क्यों लग गया है, 3 टीमों के आगे आज क्यों लग गया है, एसआरएच ने खुद के लिए क्यों लगाया भाई लोगों, ठीक है।